हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आप लोग का स्वागत करता हूं स्टूडेंट नॉलेज पॉइंट पे। और स्टूडेंट नॉलेज पॉइंट जो है स्पेशल आप लोग के लिए कंप्यूटर क्लास लाने के लिए बनाया गया है कि जो टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, वो आपको हम लोग अपनी 100% दे सकें, कि आपको कंप्यूटर में 100% की नॉलेज दे सकें। क्योंकि हम जानते हैं लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कुछ नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। साथ ही जो कंप्यूटर की थ्योरी होती है, थ्योरी की नॉलेज आप लोग को नहीं होती। तो जो चैनल हम लोग बना रहे हैं स्पेशल थ्योरी के नॉलेज से बना रहे हैं कि थ्योरिकल भी आप लोग को कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो पे शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय लेने से आप लोग भी थोड़ा परेशान होंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करते हैं। नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर की खोज किसने की, कंप्यूटर की खोज कब हुई और कैसे हुई, और कंप्यूटर किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो देखिए, आप लोग से कंप्यूटर के बारे में बात कर लिया जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन मैं आप लोग की दूर कर दूं। आप लोग जानेंगे कि कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज, नॉर्मली जो आप लोग यही जानते हैं कि कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया। लेकिन कंप्यूटर के और डीप में जब आप जाते हैं, जब कंप्यूटर के और डीपली आप जाते हैं, आपसे क्वेश्चन करता है कि प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो आप लोग ये भी जानते होंगे प्रथम कंप्यूटर अबेकस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम कंप्यूटर आप कह रहे हैं अबेकस है, खोज चार्ल्स बेबेज ने किया है। अब फिर वही आपसे क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। जानते हैं आप लोग तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बताता हूं। कंप्यूटर की खोज 16वीं शताब्दी में हुई थी। 16वीं शताब्दी में हुई थी। एग्जैक्ट सन की बात करें तो सन 1602 में आपका प्रथम कंप्यूटर आया था अबेकस, जिसकी खोज किसने की थी? नहीं, चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया, ध्यान रखिएगा। जिसकी खोज चीन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ली काई चैन, जिन्होंने प्रथम कंप्यूटर यानी कि अबेकस की खोज की थी। अब आप कंफ्यूजन, ली काई चैन कौन आ गए, तो आपकी कंफ्यूजन मैं थोड़ी सी दूर कर देता हूं। अगर आप लोग जानने होंगे तो ठीक है, नहीं जानने होंगे तो मैं बता रहा हूं। प्रथम कंप्यूटर आपका अबेकस है, अच्छे से आप लोग जान रहे हैं। खोज कब हुई कंप्यूटर की? 16वीं शताब्दी में हुई। एग्जैक्ट सन की बात करते तो सन 1602 में हुई। अब चार्ल्स बेबेज भैया एंट्री लेते हैं, ये कहते नहीं, कंप्यूटर 1602 में तो आ गया था, लेकिन मेरा जो जन्म हो रहा है वो हो रहा है 23 जुलाई 1791 को। ये कह रहे हैं मेरा जन्म 23 जुलाई 1791 को हो रहा है और कंप्यूटर आ रहा है 1602 में। तो लगभग 200 साल पहले ये कहां से कंप्यूटर खोज के बना दिए। कंप्यूटर की खोज 16वीं शताब्दी में चीन के वैज्ञानिक ली काई चैन ने किया था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम अबेकस पड़ा। अबेकस जो था वो लकड़ी का एक ढांचा हुआ करता था जो कि जोड़ने और घटाने का कार्य केवल जानता था, यानी कि केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कार्य जाता था, अदर कोई भी कैलकुलेशन ये नहीं जानता था। इसके बाद में तमाम कंप्यूटर आए। नेपियर बोन आया था, जिसकी खोज जॉन नेपियर ने, जो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक 1617 में किया। उसके बाद में स्लाइड रूल आया, जिसकी खोज विलियम ऑर्टेड ने 1620 में किया। फिर पास्कलाइन आया था, जिसकी खोज ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया। लेकिन इन कंप्यूटरों में पूर्ण रूप से कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता था। पूर्ण रूप से कैलकुलेशन, पता चला कोई जोड़ना जानता है तो घटाना भी जानता है, गुणा नहीं जानता लेकिन भाग जानता है, यानी कि एडिशन जानता है, सब्ट्रैक्शन जानता है, डिवीजन जानता है, एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं जानता। दूसरा आता है तो पता चला वो मल्टीप्लाई भी जानना है तो एडिशन भूल गया है, अब ये भी जानना है तो डिवीजन भूल गया है। कहने का मतलब कोई ना कोई कमियां इन कंप्यूटरों में शुरू से बरकरार थी। फाइनली जाके सन 1671 में आपका एक कंप्यूटर आया था, नोट कर लीजिएगा, लेबनिज का यंत्र, जिसे आप आज कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज 1671 में गॉटफ्राइड वॉन लेबनिज, जो कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस कंप्यूटर की खोज की, जिससे कैलकुलेशन आपका एकदम सरल हो सका। ध्यान रखिएगा एक पॉइंट। अब चलिए, कंप्यूटर में कैलकुलेशन आसान हो गया था, लेकिन अभी भी कंप्यूटर में एक समस्या फंसी हुई थी।
और उस समस्या से निजात दिलाने के लिए चार्ल्स बेबेज एंट्री लेते हैं। चार्ल्स बेबेज की एंट्री जो है सन 1822 और 1833 में होती है। ये क्या करते हैं, देखिए अभी तक जितने कंप्यूटर बनाए गए, अभी तक जो कंप्यूटर थे उसमें आपकी डाटा सुरक्षित नहीं रह सकती थी। सुरक्षित रहने का मतलब एग्जांपल हम आपके फोन से समझ लेते हैं। जो आपके हाथ में अभी डिवाइस है, जो आपके हाथ में मोबाइल है, जिसमें आप ये अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आप केआईएमटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर पढ़ने आए हैं, आपने एक बढ़िया से सेल्फी लिया, एक अच्छी सेल्फी ले ली कि चलो अभी आज इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, या अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं कि उसे हम स्क्रीन अभी जो है फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, इंस्टा पे पोस्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप फोन लॉक करते हैं, आपकी जो वो फोटो है, स्क्रीनशॉट है, वो डिलीट, नंबर डिलीट। अब पता चला दीपक सर ने अपना नंबर नोट कराया, क्या मेरा नंबर लिख लीजिए 7680422308 कि कंप्यूटर में कोई समस्या होती है तो आप बेझिझक फोन करिए। नंबर आपने नोट कर लिया, सेव भी कर लिया, हाँ दीपक सर स्टूडेंट नॉलेज पॉइंट से। लेकिन जैसे फोन लॉक करते हैं वो डाटा डिलीट हो जाती है। वही हाल कंप्यूटरों का था कि जब तक आप उस पर काम करते तब तक आपकी डाटा सेव रहती, जैसे काम करना बंद करते वो डाटा हेरा गया, डिलीट, वो डाटा डिलीट हो गई। ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। फाइनली सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन और 1833 में डिफरेंस मशीन की खोज की, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम मेमोरी डाली थी। और कंप्यूटर में महज मेमोरी डालने के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज नहीं की थी, उन्होंने कंप्यूटर में केवल मेमोरी डालने का कार्य किया था, जिस वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चलिए, कंप्यूटर में मेमोरी पड़ गई थी, यह समस्या से समाधान मिल गया। लेकिन अभी भी एक समस्या बनी हुई थी। समस्या वो ये थी कि अभी तक जितने कंप्यूटर थे उनका लाइट से कोई संबंध नहीं था। फाइनली जाके सन 1946 में 1946 में आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC आया, नोट कर लीजिएगा, जिसकी खोज प्रोफेसर जॉन और प्रोफेसर इकर्ट ने मिलकर किया था, जो कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है, उसके प्रोफेसर थे, उस विद्यालय में प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1946 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC की खोज की। ध्यान रखिएगा, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए 160 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। साथ ही आपको बता दूं, इस एक कंप्यूटर को आप एक कमरे में रखते, यानी कि जिस रूम में अभी आप बैठे होंगे उसमें रखते तो भी एडजस्ट ना होता, आकार में इतना बड़े हुए करते थे। इसी से आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता है कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसी में ENIAC में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आपको जनरेशन मिलता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिस पे चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक लिए इतना नोट रखिएगा, हो सकता है जो चीजें मैंने बताई आपको समझ में ना आई हो, और हो सकता है आई भी हो। जैसा भी होगा आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।